Pack your stuff and get out of my house. मुझे नहीं लगता मैं इसका जिंदगी गुजार। गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन के उभरेगा। अस्पताल से अपने बच्चे को I'm sorry to say. मुझे उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया। वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत। मेरा साथ तो गाड़ी में वापस लेके आओ। शजीना को बचा के वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक में भी बुरा वक्त साल गुजर गया, बच्चा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही। शजीना के साथ अच्छा नहीं किया। कैसी हो? I'm good, तुम सुनाओ। सुनाती हूँ ना, सबको आने दो, सब आ जाए। दुआ करती थी। मैं वादा किया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कभी मैं कभी तुम का जो है ना न्यू प्रोमो आ चुका है। अगर हम लोग 99% जो है ये प्रोमो देख के लोग जो है शर्जीना की साइड पे हो ही चुके होंगे, लेकिन हम लोगों को जो है मुस्तफ़ा की सिचुएशन, कंडीशन और सबका जो है ख्याल रखना चाहिए और उसकी भी सिचुएशन को समझना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा था और उसकी नीयत, उसकी इंटेंशंस गलत नहीं थी। वो पैसा कमाना चाह रहा था। 99% शादियों में, 99% मैरिजेज़ में यही होता है कि हस्बैंड बाहर जाता है, पैसा कमाता है, जॉब करता है और बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बेबी के लिए जो है पैसा कमा के लेके आता है। बट इस दफ़ा जो है केस थोड़ा सा डिफरेंट है। मुस्तफ़ा बाहर जाता है और जो है शर्जीना जो भी है वो अब तक ख्याल ही नहीं रख पाती। पता नहीं क्या मसला है उसको, शायद इतनी ही ज़्यादा आदत हो गई मुस्तफ़ा की और इसके अलावा और टेंशन और टाइम की जो है वो, अगर मुस्तफ़ा बाहर चला भी गया तो शर्जीना से जो है वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ और वो जो है बेचारी इतनी बुरी इसकी जो है तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन यहाँ से जो है मैं और मामा भी डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ से जो है ड्रामा थोड़ा सा ना कच्चा दिखाया है। कैसे वो कैसे कि अगर शर्जीना की तबीयत ख़राब हो रही थी, कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, उसको पेन हो रही थी, तबीयत ख़राब हो रही थी और भी बहुत कुछ हो रहा था। अगर ये सब कुछ हो ही रहा था तो क्या इसको सिर्फ मुस्तफ़ा ही मिला था कॉल करने के लिए? इसकी कोई दोस्त जहाँ पे वे काम करती है वहाँ पे इसकी एक दोस्त है, जॉब करती है जहाँ पे, वहाँ पे इसकी एक दोस्त कोलीग है, इसको कॉल कर सकती थी, अपनी मामा को कॉल कर सकती थी, पापा को कॉल कर सकती थी, अपनी बहन को भी कॉल कर सकती थी, लेकिन उसने किसी को नहीं कॉल की, सिर्फ मुस्तफ़ा को ही कॉल किया। अब जो डायरेक्टर है इसको थोड़ा सा, या डायरेक्टर या राइटर जो भी होता है, इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए था इस बारे में, क्योंकि जो भी ना राइटर इस ड्रामे का वो बहुत ही ना चाह रहा है कि जो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर ना वो हम एज अ विलन प्रेजेंट कर दे, इवन दो मुस्तफ़ा इज़ नॉट अ, मतलब बेचारा वो इतना नेगेटिव है नहीं, इतना नेगेटिव कैरेक्टर्स का है नहीं जितना दिखाया गया है। वो बस बेचारा एहसास कर रहा है, ख्याल रख रहा है, अपनी बीवी का रखना चाह रहा है, अपनी बीवी का और अपने होने वाले बेबी का। बेचारा प्रोमो में भी खुश हो रहा होता है, बेचारा बातें कर रहा होता है कि मैं अपने जो भी बेबी को जो है ना हॉस्पिटल से घर गाड़ी में ही, क्या बगैरती है यार, वो बेचारा खुश हो रहा होता है कि मैं अपने बेबी को जो है हॉस्पिटल से घर गाड़ी में ही लेके आऊँगा। तो हम लोग अगर देखें तो मुस्तफ़ा भी बेचारा गलत नहीं कर रहा था, वो अपने बेबी के लिए सोच रहा था, शर्जीना के लिए सोच रहा था। लेकिन शर्जीना को मुस्तफ़ा को अंडरस्टैंड करना चाहिए था और मुस्तफ़ा को शर्जीना को अंडरस्टैंड करना चाहिए था। यहाँ पे काम आके जो है बिगड़ गया कि ये दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये दोनों इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते थे एक दूसरे के साथ, इतना अंडरस्टैंड करते थे, लेकिन यहाँ पर आके जो है इन्होंने गलती कर दी है और एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए बेचारे ये दोनों। फ़िलहाल जो है शर्जीना का मिसकैरेज दिखा देंगे, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाया इस ड्रामे में कि शर्जीना की जब तबीयत ख़राब हो रही थी तो वो अपने पापा को, अपनी मामा को, किसी को भी कॉल कर सकती थी, लेकिन उसने किसको कॉल की? मुस्तफ़ा को। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा को एज ए नेगेटिव कैरेक्टर ही शायद दिखाना चाह रहे, प्रेजेंट करना चाह रहे, इवन दो ही इज़ नॉट, बट स्टिल जो भी है, जो कुछ भी हुआ है गलत है। बेचारी शर्जीना के साथ भी बहुत कुछ हुआ है और अब जो है उसका मिसकैरेज जब हो जाएगा, शर्जीना को जब ये पता चलेगा कि मेरा मिसकैरेज हो गया, वो मुस्तफ़ा को के ऊपर बहुत गुस्सा करेगी, उसको मारेगी, डांटेगी। उसके बाद जो है वो अपने घर वापस नहीं जाएगी, मतलब वही फ्लैट जिसको उसने इतना प्यारा सजाया था वहाँ पे जो है वो वापस नहीं जाएगी। अब जो है वो अपने मामा पापा के घर चली जाएगी। सेपरेशन इनकी जो है बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। और अब जो है ना दूसरी तरफ रुबाब, उसने जो है ना सब कुछ उसको पता चल गया चीटिंग का, कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझ पर चीट किया, तो ज़ाहिर सी बात है वो ये सारी बातें बर्दाश्त तो नहीं करेगी। तो फ़िलहाल जो है ना उसने फ़िलहाल जो है उसको सब कुछ पता चल गया और उसने जो है अपने इन लॉज़ को, मतलब अदील के पेरेंट्स को भी और अदील को भी जो है घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और उनको जो है घर से बाहर निकाल दिया हुआ है और वो जो है बाहर सड़क पे जो है रुल रहे हैं। मुस्तफ़ा के इन लॉ, मुस्तफ़ा के पेरेंट्स और जो मुस्तफ़ा की मामा है ना, अब जाके जो है इनको रियलाइज़ हो रहा है, एहसास हो रहा है, ख़्याल हो रहा है कि मैंने शर्जीना के साथ नहीं सही किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, ठीक है। और मुझे जो है ये सब नहीं करना चाहिए था। अब जाके
वालिदैन को ज़रा ख्याल आ रहा है शर्जीना का फाइनली, ठीक है। लेकिन अब जब वो वापस अगर आ भी गए मुस्तफ़ा के पास, क्योंकि रहने के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, उनका घर जो है वो अदील ने सेल कर दिया हुआ है, तो अब अगर वो उसके पास वापस आ भी गए मुस्तफ़ा के पास तो क्या देखेंगे वो कि मुस्तफ़ा और शर्जीना साथ हैं ही नहीं, उन दोनों की जो सेपरेशन हो गई है। मज़ा तब आता जब वो वापस आते हैं और मुस्तफ़ा और शर्जीना एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे होते, खुश रह रहे होते, तो वो ये सब देखते और उनको और ज़्यादा बुरा लगता। लेकिन अब वो क्या देखेंगे कि शर्जीना का मिसकैरेज हो गया है और मुस्तफ़ा बेचारा अकेला रह रहा है फ्लैट में। लेकिन मुझे जो है ना मुस्तफ़ा के ऊपर भी तरस आ रहा है, क्योंकि वो बुरा नहीं चाह रहा था भाई, वो पैसे कमाना चाह रहा था, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाह रहा था। मतलब अब शोहर बाहर जाके काम ही ना करे, जॉब ही ना करे, अगर वो कर भी रहा था तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेती, थोड़ा अपना ख्याल रखती। उसको इतनी ही आदत हो गई मुस्तफ़ा की, इतनी ही वो बेचारी जो भी है बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसको ये सब चाहिए तो था, या टेंशन वगैरह, बट स्टिल ये ड्रामे की ना स्टोरी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं मुस्तफ़ा की साइड लूँ या शर्जीना की। शर्जीना की लेने लगती हूँ, मुस्तफ़ा पे तरस आता है, मुस्तफ़ा की लेने लगती हूँ साइड तो शर्जीना के ऊपर तरस आता है। फ़िलहाल जो है ये बहुत ही ज़्यादा सैड होता जा रहा है ड्रामा, और आगे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाएगी इस ड्रामे की। फ़िलहाल जो है जल्दी से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आप लोगों को क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत, और जो भी है मुस्तफ़ा के पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत है। मुझे जो है मुस्तफ़ा के पापा के ऊपर सिर्फ तरस आ रहा है, मामा के ऊपर नहीं। दैट्स इट, बाय बाय।